So welcome students of class 12th. Now we are today just discussing with you about the differentiation of some functions. Various exercises are there. Exercise of differentiation starts from exercise number 5.2 and will continue up to 5.6. 5.2 exercise is the exercise based on function of function. Now, what is this function of function? If you remember, we had studied in continuity that we have some functions which are built inside some other function. That is FOF, FOG, GOF, mapping like this. So, when we have a composite functions means there is a function inside another function like log sin x. log sin x दो फंक्शन से मिलकर बना है log x और sin x. तो log sin x, cos x स्क्वायर, cos और x स्क्वायर से बना है cos e पावर x. तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाते हैं. तो उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उन फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाए, वही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सरल प्रोसेस है. बस it depends that how many functions we are having inside the function. दो फंक्शन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. तो देखते हैं. पहला सवाल है y is equals to sin x square plus 5. ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम कर रहे हैं. y is equals to sin x square plus 5. अब इस फंक्शन में आप देखिए, सबसे पहले हम आउटर मोस्ट फंक्शन से शुरू करते हैं. कैसे, इसका प्रोसेस क्या है. dy by dx will be sin थीटा. इसको हम पूरे क्या मान रहे हैं, इस पूरे को हम थीटा मान रहे हैं, है ना. तो ये sin थीटा. तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा. cos थीटा, ठीक, ये हो गया. क्लियर. अब ये थीटा नहीं था, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा. तो इस तरह से यहाँ पर 2x इंटू जो आंसर होगा वो ऐसे लिखा जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5. ये हमारा आंसर होगा. इस प्रकार से हम उसे करेंगे. अगला सवाल है हमारा cos sin x. y is equals to cos sin x. तो y डैश क्या होगा, cos, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे थीटा. cos थीटा का माइनस sin थीटा. थीटा जो है वही लिखेंगे अपन जो थीटा माना जा रहा है, sin x. अब sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x. तो आंसर हुआ माइनस cos x sin x. इस प्रकार से आंसर लिखेंगे अपन. फिर अपन और अगला सवाल देखते हैं. y is equals to sin ax plus b. y is equals to sin ax plus b. sin फिर से ये क्या हो गया, थीटा. sin थीटा का cos थीटा और ax plus b का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा. ax plus b का डेरिवेटिव a होगा क्योंकि b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए ax का डेरिवेटिव a होगा और आंसर लिखा जाएगा a cos ax plus b. ये हमारा आंसर होगा. y डैश होगा. इस प्रकार से इन सवालों को करा जाएगा. और भी है हमारे पास बहुत सारे सवाल, जैसे sec tan root x, है ना. ये फंक्शन है हमारा y is equal to sec tan root x. अब आप देखिए तीन फंक्शन है यहाँ पर. sec सबसे पहले क्या करेंगे, sec थीटा. सबसे पहले क्या होगा, sec थीटा. ये है sec थीटा. डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा क्या होता है, sec थीटा tan थीटा. sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ये थीटा है, ध्यान रखिएगा, है ये थीटा है, दिस इज थीटा. ओके, सो sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec थीटा tan थीटा. sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा. अब अंदर आते हैं अपन, और ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा. ठीक है, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा.
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा? tan थीटा, थीटा क्या है यहां पर? थीटा यहां पर ये है, थीटा क्या है यहां पर? रूट एक्स है, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec square root x upon 2 root x. So this will be the derivative of the given function. So in this way we find the derivative of function. There are many more examples that we will discuss today, and one more example I am taking which is based on the quotient rule. First of all, let me tell you about the quotient rule, dy dx of fx upon gx. Okay, ये है quotient rule. हम बता रहे हैं आपको क्वोशिएंट रूल क्या होता है, dy dx ऑफ fx अपॉन gx। कैसे लिखेंगे इसको? अगर हमें डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन का जो कि क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे हैं, दो फंक्शन जब क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर से एक बार और डिनोमिनेटर, dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी आपको फंक्शन fx अपॉन gx के फॉर्म में है तो आपको ये क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। dy dx ऑफ fx अपॉन gx विल बी इक्वल टू gx होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर gx लिखेंगे dy dx ऑफ fx माइनस fx dy dx ऑफ gx। प्रोडक्ट रूल से आप भली भांति वाकिफ हैं, मल्टीपल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का काम आता है। तो ये कैसे देते हैं? fx dy dx ऑफ gx dy dx ऑफ fx। तो ये दो रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स हैं, क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे, और ये रूल्स अपन को यहां भी काम आएंगे। कई जगह कई फंक्शंस में हमें जरूरत पड़ेगी उनका डेरिवेटिव लिखने के लिए। और अगला सवाल है हमारा sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। इसी फॉर्म में है, क्वोशिएंट फॉर्म में है, तो कैसे होगा डेरिवेटिव? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, then again denominator dy dx of numerator minus numerator dy dx of denominator। रूल देख लिया सब लोगों ने अच्छे से? क्या किया अपन ने? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जैसा नियम में लिखा हुआ था, ऊपर हमने लिखा था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? cos cx plus d, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन अगेन डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर? sin ax plus b, माइनस अगेन न्यूमरेटर एंड dy dx ऑफ डिनोमिनेटर cos cx plus d। थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है cos cx plus d है। अब करें डिफरेंशिएट, cos cx plus d ऐसा ही रहेगा। sin ax plus b का डेरिवेटिव आप जानते हो, cos ax plus b होता है। फिर वही बात समझाने वाली कि यहां पर ax plus b को हम थीटा मानेंगे, ये पूरा जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पूरे एंगल को हम थीटा मानेंगे। sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा, तो cos थीटा, और ax plus b का डेरिवेटिव आपको मालूम है a होता है, वो लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस sin ax plus b डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा dy dx ऑफ cos थीटा। देखो cx plus d को क्या मानेंगे हम? थीटा मानेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विल बी
माइनस साइन थीटा, लेकिन सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा? सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव होगा सी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव होगा सी अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में जब स्क्वायर लिखे जाते हैं तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब ये लिखेंगे अच्छे से अपन, ये हो जाएगा a cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी, प्लस हो जाएगा ये क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, a साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से हमें डेरिवेटिव मिलेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन के साथ साथ। यहां पर हमने क्वोशिएंट रूल भी समझ लिया। बेसिक चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये सब चीजें नो डाउट एग्जाम में कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं आने वाला इस प्रकार से वो ये कहे कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए जहां पर आपके पास फंक्शन ऑफ फंक्शन है। लेकिन इस कंसेप्ट का इस्तेमाल जो है वो आपको कई जगह करना पड़ेगा, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से जहन में उतार लीजिए, इसका कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, तो ये आपके काफी काम आएगा आगे डिफरेंशिएशन में। आगे देख रहे हैं हम एक और सवाल, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, सही है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। फिर दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है, मल्टीपल फंक्शंस भी हैं। क्या अंतर है फंक्शन ऑफ फंक्शन और मल्टीपल फंक्शन में? पहले आप ये भी समझ लीजिए एक बार। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे cos एक्स क्यूब, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है, एक cos एक्स है। ये साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, यहाँ पे तीन फंक्शन है। एक तो फंक्शन है साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, दूसरा है साइन थीटा, तीसरा है एक्स पावर 5। ऐसे करके ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं। लॉग साइन एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन लॉग एक्स इंटू साइन एक्स जो है वो क्या है? वो एक मल्टीपल फंक्शन है। तो मल्टीपल फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप कर रहे हैं ये चेन रूल है, लेकिन चेन रूल लिखने में इतना लंबा चौड़ा है कि हम उसको लिखना नहीं चाहते। हम आपको इन शॉर्ट बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, दोनों चीजें यहां एक साथ लगेंगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको नीचे कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वहां पर जगह कम पड़ जाएगी। y इज इक्वल्स टू cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो y डैश लगा रहा हूं मैं। सबसे पहले cos एक्स क्यूब dy dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 dy dx ऑफ cos एक्स क्यूब। ये जो है ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए, cos एक्स क्यूब ऐसे लिखा रहेगा, dy dx ऑफ साइन, मैं लिख देता हूं इसको यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, तो क्या हम इसको साइन एक्स पावर 5 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होल स्क्वायर जो होता है उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो होल स्क्वायर है मतलब कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x स्क्वायर का फॉर्म है। अगर मैं इतने को x मान लूं तो ये भी तो एक फंक्शन है ना, पावर फंक्शन बोलते हैं ना अपन, किसी की पावर लगी हो उसे पावर फंक्शन बोलते हैं ना, उसका डेरिवेटिव होता है x पावर n का डेरिवेटिव होता है, x पावर n का डेरिवेटिव n x n - 1 होता है। तो ये तो x स्क्वायर का फॉर्म है ना। अगर ये x स्क्वायर का फॉर्म है तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले होगा 2x। x स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 साइन x पावर 5। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अब वो तो हो गया। अब साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x, क्योंकि x तो आपका x पावर 5 है ना, तो cos x। अब x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4। ऐसे होगा ये डिफरेंशिएट। तीन फंक्शन है, 1 2 3। पहले पावर रूल, फिर साइन थीटा, फिर x पावर 5। पावर रूल में x स्क्वायर दैट इज 2x, फिर साइन थीटा का cos थीटा, थीटा किसको माना हुआ? x पावर 5 को माना हुआ, फिर x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये कॉस एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो फाइनली ये जो होगा कन्वर्ट होकर के ये हो जाएगा 10 2 साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5, तो इसको लिखा रहने दो 5 एक्स पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन 2x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन एक्स क्यूब। सब कुछ वैसे का ही वैसा लिखा है मैंने, बस सिर्फ डिफरेंस क्या कर दिया, यहां पर आप देख रहे हो अगर 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस ए को हम साइन 2a लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं, वही लिखा है बस मैंने, ठीक है। तो ये तो कुछ सवाल है हमारी एक्सरसाइज के जो आपको भी समझने हैं अच्छे से। एक्सरसाइज 5.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। 5.2 में हम जो एक्सरसाइज है जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें करना है वही एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व होता है चेन रूल से, लेकिन चेन रूल बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अपन ऐसे कर रहे हैं, सवालों को इस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे एक और सवाल में ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर, 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। अब 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर को लिखेंगे डेरिवेटिव 2 रूट x का डेरिवेटिव, पहले इसको x मानेंगे पूरे को, है रूट x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट x। The derivative of root x is 1 upon 2 root x. The derivative of root x is 1 upon 2 root x. ये हो गया। अब ये x तो नहीं था, ये तो cot थीटा है, ये तो cot थीटा क्या होता है डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस cosec स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो ये इतनी सारी चीजें यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, इन्हीं को हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 2 ऐसे ही रखा, रूट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आप पूछोगे कैसे, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, अगर ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होता है हाफ आगे जाएगा, और एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, ये पता रहेंगी आपको तो डेरिवेटिव करने में परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इससे तो अपन आगे निकले, क्योंकि अभी अपन को इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया है। अब ये देखो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो अगर रूट कॉट एक्स स्क्वायर तो मैं यहां लिख सकता हूं रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अभी अपन को सिंप्लीफाई करना है। माइनस साइन लगा रहने दो, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन, या 1 मत लिखो, ये 2x वाला इधर लिख दो 2x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बहुत सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जब तक ये सिंप्लीफाई होगा हमें करना पड़ेगा इसे सिंप्लीफाई। अब देखो आगे कैसे चल रहा है सवाल, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर।
आप कहोगे ये कैसे हो गया, फिर से बताता हूं, देखिए ध्यान से। ये cot x स्क्वायर था नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसे cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर लिखा, क्योंकि cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, इसीलिए वो ऊपर चला जाएगा। 2x यहीं पर है, cosec स्क्वायर को 1 अपॉन sin स्क्वायर लिखा। sin स्क्वायर का मतलब होता है sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, ये 2 बार है और ये रूट में है। आपको मालूम होना चाहिए जब रूट कैंसिल होता है तो रूट ही छोड़ता है। मतलब अगर अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ रूट एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स इंटू एक्स हुआ, तो ये जो रूट एक्स है ये एक्स को रूट एक्स टाइम्स काटेगा ना, ये जो रूट एक्स है ये इस एक्स को रूट एक्स टाइम, बिकॉज रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, तो इसीलिए क्या आएगा, रूट एक्स आपका आंसर आएगा। मैंने भी देखिए वो लिखा हुआ है एक्स रूट एक्स, ठीक। अब मैंने क्या करा, मैंने एक 2 रूट के अंदर डाल दिया, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ये रूट अलग अलग थे, इकट्ठे रूट लगा दिए और ये नीचे हो गया साइन 2x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ, आप साइन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, -2 रूट 2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद अब अपन अगला सवाल करेंगे, बड़ा ही सरल सा सवाल है, कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स में जो अपन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, cos root x, y dash will be minus sin root x और root x का 1 upon 2 root x, final answer will be sin root x upon 2 root x, the derivative of cos root x, sin root x upon 2 root x. So students, this was the first exercise completed. Now 2 questions are left, they are based on differentiability. Differentiability is not there in our course, so that's why we are deleting, we are not considering or we are not taking those 2 questions. You will solve these questions and then in the next exercise we will see how we differentiate the implicit functions. Okay, so in the same video we will see how we differentiate implicit function, but just after this. So first exercise means exercise 5.2. 5.2 is completed. 5.2 completed. Now we will start exercise 5.3. So before starting 5.3, let me tell you something about the implicit functions.